बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 5 और ये तख्ती है तनवीन के मुतालिक। लेकिन तख्ती पढ़ने से पहले इसके ऊपर जो हिदायत होती हैं ये लाजमी तौर पे पढ़ा करें, और क्योंकि बहुत सारी बातें इसके अंदर होती हैं जो अगर समझ आ जाए तो सारी तख्ती बहुत आसान हो जाती है और फिर तख्ती पढ़ने का लुत्फ़ भी आता है, मज़ा भी आता है। तो हिदायत ये है कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, और इसी तनवीन की तख्ती से गुन्ना करने की मशक भी करवाई जा सकती है। अब गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। अब बच्चे की आसानी के लिए तनवीन पर गुन्ना करने का भी तरीक़ा वो भी समझाएं, यानी बच्चे को आप बता दें कि ये जो तनवीन होती है 2 ज़बर 2 ज़ेर पेश जिस हर्फ़ के ऊपर आती है, अगर उसके बाद ये हरूफ आ जाएं, यानी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, लाम और रा, ये हरूफ आ जाएं तो आपने वहाँ पे गुन्ना नहीं करना, मतलब कि आवाज़ को नाक में नहीं लेके जाना। इंशाल्लाह भी इस तख्ती के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और आगे ये भी बच्चे से पूछें कि यहाँ गुन्ना क्यों है और यहाँ क्यों नहीं है। जवाब में पूरा कायदा सुनना है, और साथ एक तंबीह भी लिखी हुई है कि ज़बर की तनवीन में अलिफ का नाम ना लिया जाए और ऐसे या का नाम भी ना लिया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मीम के ऊपर 2 ज़बर, यानी मीम के ऊपर तनवीन है। मीम 2 ज़बर मन, मीम 2 ज़ेर मिन, मीम 2 पेश मुन, मन, मिन, मुन। बा 2 ज़बर बन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन, बन, बिन, बुन। अब यहाँ गलती क्या होती है कि अक्सर लोग हिला देते हैं, बन ऐसे कर देते हैं बन, या फिर यूँ कर देते हैं कि साथ अलिफ भी पढ़ देते हैं, बा 2 ज़बर अलिफ बन, बा 2 ज़बर अलिफ बन, या बा अलिफ 2 ज़बर बन, इस तरह पढ़ देते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ आपने कहना है कि बा 2 ज़बर बन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन। अब अगर बच्चे को साथ अपने गुन्ने की प्रैक्टिस भी करवानी है तो आप यहाँ पे आप उसको गुन्ने की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, कि जैसे मीम 2 ज़बर मन, मिन, ये आवाज़ नाक में जा रही है, गुन्ने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है और बच्चा इससे गुन्ने से वाकिफ़ हो जाएगा। मीम 2 पेश मुन, इस तरह आगे बन, बिन, बुन। वाव 2 ज़बर वन, वाव 2 ज़बर वन के साथ अलिफ लिखी हुई है, लेकिन अलिफ आपने नहीं पढ़नी है, इसके हिज्जे करते हुए वन, विन, वुन, फन, फिन, फुन। आगे देखिएगा, सन, सिन, सुन, इसमें सीटी नहीं है, था के अंदर इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। ऐसे नहीं पढ़ना सन, सिन, सुन, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि सीटी यहाँ पे कोशिश करें कि हाँ सीटी कंट्रोल हो, और क्योंकि सीटी होगी तो ये फ़ौरन सीन के अंदर चेंज हो जाएगा। सन, सिन, सुन। आगे जन, ये साथ या लिखी हुई है, या आपने पढ़नी नहीं है। जन, जाल 2 ज़बर जन, ज़ाल 2 ज़ेर ज़िन, ज़ाल 2 पेश ज़ुन। अब इन सब में आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चे को, गुन्ने की प्रैक्टिस यहाँ पे करवा सकते हैं, जैसे सन, सिन, और इस तरह यहाँ भी देखिएगा ज़न, ज़िन, ज़ुन। आगे जी ग्रीन कलर में है ज़ा, यानी ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि इसको आपने मोटा पढ़ना है। बाकी जितने भी ऊपर हरूफ गुजरे हैं उनमें कोई मोटा नहीं है, सब बारीक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ज़ा जो है ये अपने मोटा पढ़ना है, कोशिश करें पूरी तरह मोटा हो। ज़ा 2 ज़बर ज़न, ज़ा 2 ज़ेर ज़िन, ज़ा 2 पेश ज़ुन। आगे ज़ा 2 ज़बर ज़न, ज़ा 2 ज़ेर ज़िन, ज़ा 2 पेश ज़ुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन। आगे सीन है, और सीन बारीक होता है, इसमें सीटी भी होती है। सीन 2 ज़बर सन, सीन 2 ज़ेर सिन, सीन 2 पेश सुन, सन, सिन, सुन। और सीन में भी सीटी है, और आगे हर्फ सौद, इसमें भी सीटी है, लेकिन इसमें आपने साथ एक और काम भी करना है कि आपने हर्फ को मोटा करके पढ़ना है, मुंह भरा करके। हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा करके पढ़िएगा। सौद 2 ज़बर सन, सौद 2 ज़ेर सिन, सौद 2 पेश सुन, सन, सिन, सुन।
आमतौर पे जब दो ज़ेर होती हैं या सिर्फ ज़ेर होती है तो ये मोटा हर्फ भी हम लोग बारीक कर देते हैं। तो कोशिश करें कि नीचे भी ज़ेर हो, दो ज़ेर हो, अपने हर सूरत में इस हर्फ को आपने मोटा ही रखना है, इसको बारीक नहीं होने देना। आगे ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। यहाँ ये ऊपर जितने भी हरूफ है सब में आप गुन्ने की मश्क भी करवा सकते हैं, साथ साथ गुन्ने की मश्क भी अगर आप करवाना चाहें तो वो भी हो सकती है। अब इसी लाइन में मैं एक दफ़ा फिर उसकी मश्क कर देता हूँ गुन्ने की। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन। अब बच्चा आपसे सवाल कर सकता है कि ता दो ज़बर तन पे गुन्ना क्यों कर रहे हैं, आप गुन्ना किस लिए हो रहा है? तो आप उसे बता दें कि इसके बाद जो हर्फ आ रहा है उसमें वो हरूफ हलकी नहीं है, यानी हमज़ा हा आइन हा गैन खा ये लाम और रा नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना कर दिया है। तन तिन, अब तिन पे भी गुन्ना इसलिए है कि तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ हलकी नहीं है और लाम और रा भी नहीं है। और आगे दाल दो ज़बर दन में भी इसी तरह सूरत हाल है कि यहाँ भी गुन्ना करेंगे क्योंकि आगे दाल है और वो भी हरूफ हलकी में से नहीं है। आगे चलिए जी, लाइन देखिएगा, इसमें ग्रीन कलर में है क़ा दो ज़बर क़न, क़ा दो ज़ेर चिन, क़ा दो पेश चुन, चन चिन चुन। रा दो ज़बर रन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। और गुन्ने के साथ कैसे होगा? चन चिन चुन, रन रिन रुन। आगे देखिएगा, नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे गुन्ना नहीं है, यहाँ पे गुन्ना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद लाम आ रहा है। लाम जो है वो अगर हो तो फिर तनवीन में इस पर गुन्ना नहीं होता, तो इसलिए इसको आप कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे तो गुन्ना कर देंगे नन निन, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे? सिर्फ नुन नुन, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। आगे है वाद दो ज़बर वन, वाद दो ज़ेर विन, वाद दो पेश वन, वन विन वन। या दो ज़बर यन, या दो ज़ेर यिन, या दो पेश युन, यन यिन युन। आगे इस तरह शन शिन शुन, जन जिन जुन, कन किन कुन। आप इस तख्ती के इस हिस्से तक जब आप पहुँचें तो आप कोशिश करें कि फिर आप हिज्जे करना छोड़ दें, यानी फिर बच्चे से कहें कि आप सिर्फ जो ऊपर हरकत हैं, जो नीचे हरकत हैं, उनको देखकर वो डायरेक्ट जो साउंड है वो बच्चा मुंह से निकाले। यानी ऐसा ना कहे बेशक काफ दो ज़बर कन या काफ दो ज़ेर, बस उसे आप ये कहें कि इसके नीचे दो ज़ेर हैं तो क्या साउंड आएगी, तो बच्चा खुद से कह दे किन। अच्छा जी, ऊपर दो पेश हों तो कौन सी साउंड है? कुन। यानी डायरेक्ट उसको आप अगली स्टेज पर ले जाएं कि वो हर्फ की हरकत को देखकर बग़ैर हिज्जे के उस हर्फ को अदा कर सके। क़ाफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़ेर क़िन और क़ाफ दो पेश क़ुन, क़न क़िन क़ुन। खन खिन खुन, गन गिन गुन, हन हिन हुन। इसे हन हिन हुन पढ़ना दुरुस्त नहीं है। हन थोड़ी सी कोशिश है, हन हिन हुन, अन आइन उन। और आइन पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी है बच्चे से ताकि इसका आइन जो है वो ठीक हो जाए। हन हिन हुन, ये बहुत इजी है, इस पे ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। आखिरी है अन अन इन उन। तो आप इस तरीके से आप बच्चे को ये तख्ती पढ़ा सकते हैं और तनवीन के बारे में बच्चा ताकि इस तख्ती में मुकम्मल तौर पर जो है वो उसे आगाही हासिल हो जाए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तरीक़े से कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।